नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुई वारदात के बारे में। अमेठी में घर में घुसकर सरकारी अध्यापक, उसकी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। विपक्षी दलों ने इस हत्याकांड को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। मर्डर केस से जुड़ी खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है, कोई है कहीं है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र किया है। इस घटना पर दुख जताते हुए पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी मायावती ने की है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि यूपी के अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद है और चिंताजनक है। अमेठी की घटना पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने भी अपनी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, यहाँ पर जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है, ये कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने आगे भी लिखा है कि सच है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कल किसका नंबर होगा ये किसी को नहीं पता। अमेठी की घटना पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और फौरन एक्शन लिया है। जैसे ही ये घटना होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया। आईजी, एडीजी, तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंचते हैं और इसमें दोषियों को पकड़ने की जो कार्रवाई हो जाती है वो शुरू करते हैं। अमेठी हत्याकांड में दोषियों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। ये वही यूपी एसटीएफ है जिसका नाम सुनकर के अपराधी खौफ में ही मर जा रहे हैं। ऐसे में तो ये बात 100% सच है और इसकी गारंटी हम खुद देते हैं कि अमेठी की घटना के गुनहगार बचेंगे नहीं, क्योंकि यूपी एसटीएफ उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन बात अब ये नहीं है कि अपराधी पकड़ लिए गए या एनकाउंटर में मार दिए गए या फिर कोई घटना हुई तो उसका निस्तारण कर दिया गया, उसका खुलासा कर दिया गया। चर्चा इस बात की है कि अचानक से उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। क्या इसमें भी कोई साजिश है? आज हम इस पर बात करेंगे। राजधानी लखनऊ में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से चेन लूट हो जाती है। एक डिलीवरी बॉय की हत्या हो जाती है एक मोबाइल फोन के चक्कर में। लखनऊ में एक सड़क पर सरेराह एक स्कूटी सवार लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है। ये तो सिर्फ एक राजधानी लखनऊ की बात है, पूरे प्रदेश भर में ऐसी कई घटनाएं हैं जो बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में आई हैं, चर्चा में है। इन घटनाओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हत्या, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बेकाबू हो चुकी हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं वो झूठे हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो आपसी रंजिश से ज्यादा मेल खाती हैं। एक तरीके से संगठित अपराध की अगर बात करें तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि संगठित अपराध में जिस तरीके से किडनैपिंग, फिरौती या फिर संगठित अपराध की जितनी अलग अलग मामले इससे पहले देखने को मिलते तो वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपसी रंजिश की घटनाएं हैं, दिखाई दे रही हैं। मसलन किसी के घर में कोई जाकर के मार दे रहा है और बाद में उसका करीबी ही निकल रहा है। ये घटनाएं तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन संगठित अपराध जो है उसकी कमर टूटी है, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, एसटीएफ काम कर रही है, तो संगठित अपराध तो फिलहाल कम हो गया है। नहीं है ऐसा हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन खत्म हो गया है, कमर टूट गई है उसकी। कुछ कुछ जगहों पे दिखाई दिया है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन आज हम अमेठी के गौरीगंज में एक दलित शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और 2 मासूम, एक 6 साल की एक 2 साल की बेटियों की गोली मार करके जो निर्मम हत्या हो गई है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है, हम भी हैरान हैं। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये संगठित अपराध नहीं भी है, एक अपराध हुआ है, लेकिन ये अपराध कैसे हो जा रहा है, किसकी लापरवाही से हो जा रहा है, क्या इसमें भी कोई दोषी है, क्या इसमें भी कोई लापरवाही हुई है? तो हाँ, इसका जवाब है कि हाँ, लापरवाही हुई है, तभी ये घटना हुई है। क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पहले, लगभग 47 दिन पहले 18 अगस्त को इसी परिवार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था और अंदेशा है कि उस मुकदमे का जो आरोपी है उसी ने इस परिवार की हत्या की है। तो अगर उस परिवार के उस मुकदमे पर पुलिस ने कठोरतम कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। हालांकि शुरुआती जानकारी ये मिली है कि जो पहले का जो मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़खानी का, इसी परिवार की महिला ने एक छेड़खानी का मुकदमा 18 अगस्त को दर्ज कराया था कि एक युवक चंदन ने
छेड़खानी की है, SC/ST का भी मामला दर्ज हुआ था, उससे उसके पुराने रिश्ते हैं, पुराने ताल्लुकात हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये पुराना परिचित था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। बात अब यही है कि अगर 18 अगस्त को ही रोक लिया गया होता, चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया होता, चंदन पर कार्रवाई कर दी गई होती, तो शायद चंदन ने ही, अगर मान लिया जाए, मसलन मान लिया जाए कि इस घटना को अंजाम दिया है, तो वो ना कर पाता। हालांकि अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना कि अमेठी की इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है, क्या चंदन ही है जिसके खिलाफ 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था, या फिर कोई और है। लेकिन मान लिया जाए अगर उस वही है, चंदन ही है, तो 18 अगस्त को अगर FIR दर्ज हुई थी तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। उसका जवाब पुलिस को जरूर देना चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद ये परिवार आज हमारे बीच में होता। पुलिस को भी अंदेशा है कि बदमाश परिवार को जानने वाला था, यानी जो चंदन वाली बात है वो इसी मुद्दे पर आकर के रुकती है। मृतकों के हाथ में, यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके हाथ में 10-10 रुपए के नोट थे। ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि चंदन या फिर जो कोई भी मान लीजिए हो, वो पुराना परिचित ही था, तभी उसने बच्चों के हाथ में नोट दिए। साथ ही साथ घटना स्थल पर जो 9 बुलेट के खोखे मिले हैं वो एक ही पिस्टल से चलाई गई हैं। अब इस घटना के बारे में इसलिए हम बात करना ज़रूरी है क्योंकि अगर संगठित अपराध नहीं भी है तो ये जो अपराध हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे आपके बीच की बात है। हमारे आपके बीच में सड़कों पे, घरों में, परिवार में भी रंजिश देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये रंजिश इस मुकाम तक पहुंच जाए, इस अंजाम तक पहुंच जाए, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये भी सामाजिक दायित्व और ये भी सरकार का दायित्व है कि कैसे रोका जाए। अगर 2 भाइयों के बीच में रंजिश है और वो हत्या तक पहुंच जाए तो ये कह पाना कि कानून व्यवस्था खराब है, ये समाज की व्यवस्था खराब है, इसको इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है। अब पहले आप ये समझ लिए कि 18 अगस्त 2024 को जो मृतक की पत्नी पूनम है उसने मुकदमा दर्ज करा दिया था। छेड़खानी का आरोपी है चंदन, जिसके खिलाफ दर्ज कराया था। ऐसे में अब सवाल फिर वही है जो हमने कहा था, एक बार मैं ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा कि पुलिस ने अगर कार्रवाई कर दी होती तो ये विभत्स घटना नहीं होती। हालांकि अभी तक महज कल्पना है और सच्चाई जब तक नहीं आ जाती तब तक हम इसको सिर्फ अगर से संबोधित कर सकते हैं। अगर अमेठी की घटना का आरोपी चंदन ही निकला, मसलन मान लीजिए निकला, तो 18 अगस्त के मुकदमे को लेकर के कौन जवाब देगा? पुलिस ने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती यही तो जवाब मांगना चाह रही हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि पुलिस ने उस दौरान दोनों पक्षों को बैठा करके मामला रफा दफा कराने का प्रयास किया था, सुलह समझौता कराने का प्रयास किया था और आरोपी को बुला करके उससे पूछताछ भी की थी और फिर वो चला गया था। शुरुआती जांच में यही चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने आ रही है कि चंदन वर्मा ही जो टीचर, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों का कातिल है। क्योंकि पुलिस को जो शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों के फ़ोन को जब देखा गया है तो वीडियो कॉल पर मृतक की पत्नी यानी मृतका जो महिला है और आरोपी चंदन, जो कि 18 अगस्त के मामले में जिस पे मुकदमा है, दोनों में वीडियो कॉल होती थी। चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लिखा था आपने कि 5 लोग मरने वाले हैं। तो पुलिस को आशंका है कि चंदन ने ही परिवार की हत्या की और उसके बाद खुद को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि महज यह भी शुरुआती जानकारी है, इसमें पुलिस और STF अपना काम कर रही है। बात आकर के वहीं टुक जाती है कि अमेठी की ये घटना संगठित अपराध नहीं है, एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में है, पारिवारिक अपराध की श्रेणी में है। लेकिन अपराध तो हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और अपराध रोकना सबकी जिम्मेवारी है, पुलिस की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है। तो ये चूक किससे हुई है, कहाँ हुई है चूक? और जो आरोप लगाया जा रहा है, एक सरकार का दायित्व होता है, सरकार वेलफेयर का काम करती है, सबके लिए एक साथ काम करती है, एक बराबर का काम करती है। हर व्यक्ति की जानो माल की हिफाजत सरकार का काम है। तो सरकार से अगर ये पूछा जा रहा है तो उतना गलत भी नहीं है। एक तरफ संगठित अपराध की कमर टूटी है, इस बात की शाबाशी, इस बात के लिए ताली सरकार के लिए बजनी चाहिए। लेकिन अगर अपराध के नंबर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर हो रहे हैं या फिर सड़कों पे हो रहे हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है। अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो ये भी अपराध है कि आप अपनी ही सरकार से आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ में जितनी घटनाएं हुई हैं वो हम आप खुद देख रहे हैं। ये घटनाएं हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई भी ताबड़तोड़ हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी से कम नहीं है, ये हमने देख लिया है। लेकिन अपराध भी हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में
आप क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस कैसा काम कर रही है? अपराधी डर डर के कांप रहे हैं, लंगड़े पैर चल रहे हैं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बावजूद अपराध नहीं दिख रहे हैं, चाहे घर में हो रहे हैं या फिर सड़कों पे हो रहे हैं। इस पे आपका रिएक्शन हम ज़रूर चाहेंगे कि ऐसे अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जाए, जो ऐसे अपराधी हैं जो इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। हमने वो भी पुलिस देखी है जो सुल्तानपुर के सराफा लूटकांड की घटना को पूरी तरीके से खोल करके रख देती है, क्योंकि वो एक संगठित अपराध था और उसमें कोई नहीं बचा। लेकिन आज ये भी अपराध देख रहे हैं जो अमेठी में हुआ है, इसमें किसका दोष है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए डेली लाइफ।